बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी। सो आज हम उसका नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, हमने कल वाला रिवाइज करना है जिसमें हमने मैटर, एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर लेवल तक पढ़ा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ठीक है, कि जैसे हमारे पास किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनेली बने हैं। सो ये तो हमने पढ़ लिया कि वो मॉलिक्यूल्स से मिलके ऑर्गेनेली बन गए। सो आज हम उनको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद सेल लेवल पे हम शिफ्ट करेंगे। पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल होता क्या है, ऑर्गेनेलीज होते क्या हैं, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसे आपको डायग्राम बताई थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये एक डायग्राम मैंने आपको बताई थी एनिमल सेल की। तो ये सेल के अंदर ये जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमने कहा था ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड गोल्जी बॉडीज़ हमारे पास हैं ऊपर, एंड लाइसोसोम्स हैं, उसके बाद वैक्यूल हैं, उसके बाद ये राइबोसोम्स हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ये सारे इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनेलीज। अब ये सारे ऑर्गेनेली मिल के आपके पास एक सेल बनाते हैं। ये ईच ऑर्गेनेली प्ले इंपॉर्टेंट रोल, हर एक का अपना एक फंक्शन है। सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, मीन हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम्स हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइट। तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करता है। इसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है एंड एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, राइट। इसी तरह न्यूक्लियस जो है ये आपके पास यहाँ जेनेटिक मटीरियल जो है उसको स्टोर करने में हेल्प आउट करते हैं, राइट। इसी तरह वैक्यूल्स हमारे पास हैं, तो ये फूड्स की स्टोरेज में या वेस्ट मटेरियल की स्टोरेज में हेल्प आउट करते हैं। जिसमें दो तरह के वैक्यूल होते हैं, एक को कहते हैं फूड वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करते हैं, अनदर वन इज़ कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने में हेल्प आउट करते हैं, राइट। ओके नाउ हमारे पास ऑर्गेनेली मिल के आपके पास क्या बनाते हैं, सेल। ऑर्गेनेली असेंबल टुगेदर फॉर्म सेल, ठीक है। तो सेल को हम कहते हैं इट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, मीन कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, यानी लाइफ जो है बेसिक एक सेल से बनी है। इन प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या है, जिनमें न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली बाउंड नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है, द इंटायर ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अब यूनिसेलुलर है ना, तो हमारे पास सेल को हमने हम इसमें ऑर्गेनिज्म को जो है सेलुलर बेस पे हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ यूनिसेलुलर एंड अदर वन इज़ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन के जो एक सेल से बने होते हैं, जिनमें एग्जांपल प्रोकैरियोट्स की आती है, यानी बैक्टीरिया की, राइट। ऑन द अदर हैंड वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। क्लियर हो गया, जैसे हमारे पास एनिमल्स है, फंगी है, प्लांट है, एक्सेट्रा। ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स, यानी ये बिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, राइट। बहुत सारे जो सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब हर एक अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। हर एक सेल का जो है अपना फंक्शन है, वो दूसरे सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास देखिए ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इन अ सेल। तो हर ऑर्गेनेली, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। तो हर एक का अपना अपना एक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू हमारे पास जो पहले तो हम डिफाइन करेंगे टिश्यू होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ कॉमन फंक्शन, ये सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। हमारे पास क्या है कि सिमिलर सेल्स जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, राइट। ये आपके पास एक सेल है, उसके बाद यहाँ एक दूसरा सेल आ गया, इसके बाद यहाँ एक तीसरा सेल आ गया, एंड सो ऑन। इसमें सिमिलर सेल जो है हमारे पास, या वो सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। सो इसको हम कहते हैं टिश्यू। इसको क्या कहते हैं हम, टिश्यू। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज its own life processes like cellular respiration, protein synthesis, but also carries on some special processes related to the function of tissue. मीन कि हमारे पास जो सेल हैं वो अपना एक सेलुलर फंक्शन, हर एक सेल के अंदर अपना एक सेलुलर फंक्शन होता है, हर एक सेल अपना अलग से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है, बट ऑल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू।
राइट। अब उसके बाद हमारे पास जो टिश्यू लेवल की एग्जांपल हमारे पास आती है, यानी एनिमल टिश्यू में हम लेते हैं नर्वस टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू हो गया जिसमें हमारे पास ब्लड वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है प्लांट टिश्यू। सो प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। सो ये आपके पास एंड बहुत सारे और भी टिश्यूज़ आते हैं, यहाँ सिर्फ मैंने जस्ट टू एग्जांपल्स लिखी हैं शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल, राइट। अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी सेलुलर लेवल हमारे पास जिनमें एक सेल होता है, उसके बाद लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई, मतलब वो टूवर्ड द मल्टी सेलुलर लेवल पे जा रही है लाइफ, तो उसके अंदर चेंजेस भी ज़्यादा आएंगी, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा आएगी। सो अब जब ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर हो रहा है, ठीक है, यूनिसेलुलर से चेंज होकर मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी आएंगी, उसके अंदर एडिशंस भी होंगी। सो वहाँ एडिशंस किस चीज़ की हो रही है? ऑर्गन की एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की, राइट। सो ऑर्गन हमारे पास क्या है कि मैनी टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। अब हमारे पास बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं जो इनका आपस में रिलेटेड फंक्शन है, वो मिल के आपके पास क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज़ हो सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ स्टमक की, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्टमक है ना, तो स्टमक के हमारे पास डिफरेंट, यहाँ एपिथेलियल टिश्यू भी होगा, यहाँ इसका मस्कुलर टिश्यू भी होगा, यानी इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ मौजूद होंगे। ये मिल के आपके पास क्या बनाते हैं? ऑर्गन, राइट। सो डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हमने बनाया एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। तो एपी मीन अबव, थीलियल मीन स्किन, तो ये स्टमक को जो एक स्किन लेयर देता है, ये एपिथेलियल टिश्यू का काम है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। इसी तरह यहाँ मैंने एक और टिश्यू का नाम लिखा है यहाँ मस्कुलर टिश्यू, तो इसके अंदर जो मस्कुलर पार्ट है स्टमक का, वो मस्कुलर टिश्यू से बना है, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करता है। सो इसी तरह यहाँ नर्वस टिश्यू भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद है। सो हर एक टिश्यू जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है इस ऑर्गन के अंदर, एंड एक पूरा कम्प्लेक्स या कंप्लीट ऑर्गन हमारे पास बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब स्टमक है, स्टमक का बेसिक फंक्शन क्या है? ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। प्रोटीन की डाइजेशन के साथ साथ इसका नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड भी करता है एंड स्टोरिंग ऑफ फूड भी करता है। सो इसमें हमारे पास कौन कौन से टिश्यू टाइप्स हैं? हमारे पास एपिथेलियल है जो कि ग्लैंडुलर इन नेचर है, ठीक है, एंड दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। अब इसकी एपिथेलियल जो लेयर है वो उसके अंदर ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प आउट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका एक टिश्यू लेयर है जिसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। दे परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, यानी फूड की जो ग्राइंडिंग होगी स्टमक के अंदर, वो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं, मतलब बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग फूड टू पोस्टीरियर पार्ट या एंड, ठीक है। हमारे पास जो स्टमक का क्या काम है कि वो फूड को जो है नेक्स्ट पार्ट तक लेके जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, यानी डिफरेंट ऑर्गन मिल के आपके पास एक रिलेटेड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सो ये आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ठीक है। सिंपल हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, दे विल फॉर्म व्हाट? ऑर्गन system. अब each organ carry out its specific function. The function of all organs appear as the function of organ system. अब जो organ system जो है ये इसमें different organs involve होते हैं, ठीक है, different parts involve हैं, तो हर एक specific जो है अपना function perform करके उस system के function को identify करता है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनिमल में हमारे पास देखिए एनिमल जो है वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। सो फॉर एग्जाम्पल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सो इट कैरीज आउट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है कि वो डाइजेशन करेगा। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी ऑरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है एंड पैंक्रियाज है। ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज से बने हैं, ठीक है हमारे पास। अब ये एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि रिलेट करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। सो ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन। अब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये सारे हेल्प किस में कर रहे हैं? फाइनल इनका जो डेस्टिनेशन, ये फाइनल इसका काम क्या है? वो डाइजेशन करेंगे। क्लियर हो गया?
बाय रिलीजिंग डिफरेंट हार्मोन्स, बाय रिलीजिंग डिफरेंट ग्लैंड सिक्रेशंस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन आपके पास आएगा डाइजेशन का, तो ये वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम प्लांट में एग्जांपल लेते हैं, सो प्लांट में ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है। एनिमल की निस्बत हमारे पास प्लांट में ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है। ओके जी, नाउ प्लांट में हमारे पास जो है एनिमल की निस्बत मैंने भी आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल देन प्लांट। यानी प्लांट में जो है हमारे पास ज़्यादा जो एनिमल में एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं वो मोर कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। सो इसलिए हमारे पास प्लांट्स में जो है वो ऑर्गन सिस्टम हमारे पास प्लांट्स में एज दैट मच कम्प्लेक्स नहीं होता जितना हमारे पास एनिमल के अंदर होता है, ठीक है। सो एग्जांपल हमारे पास से प्लांट में हमारे पास सिर्फ आपके पास मेजर आता है रूट सिस्टम, ठीक है, जिसमें इसके रूट सिस्टम जो है वो थोड़ा इस्टेब्लिश्ड है। बाकी इसमें ऐसे सिस्टम नहीं है क्योंकि इसमें इतना फंक्शन नहीं है, प्लांट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि हमारे पास एनिमल्स होते हैं।